साथियों, स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ मेरे ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं धूप आ गई है और सब लोग अपने-अपने कामों में लग गए हैं। हम भी अपने काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में भाभी लोग मिल गए, इनसे थोड़ी एक कट्टा लेना था। आज हम अदरक लगाने के लिए जा रहे थे रास्ते में। तो हमारा घर बीच का है तो रास्ते में हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ये भाभी लोग थे, इनकी देवर की सगाई हुई थी तो मिठाई इन्होंने हमें दी, लड्डू। और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए। फिर जा रहे थे, मम्मी मेरे साथ में थी, मम्मी का भी थोड़ी पैर दर्द है तो मम्मी के साथ भी मैंने सोचा जब तक हूँ तब तक थोड़ी अदरक वगैरह लगा लूँ यहाँ। तो जा रहे थे, फिर रास्ते में देखा गेहूँ की फसल भी तैयार होने को थी। गेहूँ मतलब वैसे जाना हमें दूर था पर मतलब ऐसे ही खेतों से होते हुए जा रहे थे। यहाँ से महलचौरी भी नज़दीक दिखाई देता है। वैसे ये मतलब हमारे गाँव की सारी नहीं बोलते, जिसे खेत मतलब एक साथ होते हैं तो उसको सारी बोलते हैं। तो वो ये सब खेत साथ में हैं। यहाँ पे ताई मिल गई, ताई बहुत याद कर रही थी मुझे, कह रही थी। तो ताई मिली, फिर उसके बाद हम चल दिए। फिर रास्ते में नदी से होते हुए जाना पड़ता है खेत में। नदी के पार जो है वो खेत है। तो पुल नीचे के साइड को है, हमारा खेत ऊपर की साइड को है, तो इसलिए थोड़ी वहाँ से मतलब ऊपर की साइड से जाना होता है। और यहाँ जो भी आप पत्थर वगैरह देख रहे होंगे ना, तो सबको थोड़ी अलग लग रहा होगा। यहाँ वैसे ये जो पत्थर है सबने अपनी अपनी जगह बना रखी है। मतलब जगह मीन्स की रेत निकालते हैं ना, हमारे यहाँ नदी नज़दीक है तो रेत मतलब मकान वकान बनाने के लिए तो सबने अपनी अपनी जगह सेपरेट कर रखी है। जैसे किसी ने पत्थर लगा के थोड़ा सा स्पेस अपने लिए ये किया है, वैसे ही थोड़ा सा इन्होंने भी किया है, सबने अपना अपना कर रखा है। तो ये अलग किसी मतलब गांव बड़ा है तो सबके होंगे यहाँ, सारे गांव वालों के एक 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 ढेर आपको मिलेंगे। किसी ने नहीं रखा है, किसी ने मकान वकान बना दी उसमें लग गया, तो किसी का बचा है, जैसे हमारा भी बचा है। और यहाँ पे बाकी ये जगह जो छूट रखी है, अभी जब नदी मतलब जिस समय मौसम नदी वगैरह पानी जब बढ़ जाता है तो रेत आ जाती है तो उसमें से निकालते हैं। तो आजकल ये ऐसे ही है, मतलब जगह ऐसी छूटी हुई होती है पर कोई इनमें मतलब नहीं जाता है। लोग डांटते हैं ना, ये पत्थर से जो एरियाज़ बना रखे हैं ना, तो ये इसीलिए बना रखे होते हैं कि कोई मतलब इसके बीच में अपना कुछ रेत या पत्थर वगैरह ना रखे। और फिर ये रास्ते से हम जा रहे थे, थोड़ी ऊंचाई वाला रास्ता है, मतलब गाँव में वही है, थोड़ी पहाड़ों से होते हुए मम्मी का पैर दर्द होता है तो मम्मी लकड़ी के सहारे से चलती है। ये हमारा गांव भी दिख रहा था अच्छा सा, मैंने कहा थोड़ी ले लूँ एक क्लिप। गांव, ये हमारा गांव है, नीचे हमारे गांव की सारी है और हमारा खेत थोड़ी दूर है उससे। और बस मम्मी के साथ चल रही थी, पत्थर और ये तो बाप रे, रास्ते मतलब बहुत गांव में मतलब रास्ता होता ही नहीं है, यहाँ भी काम नहीं लगा है। वैसे हमारे गांव में रास्ते बहुत अच्छे बने हैं, मनरेगा वाले जो रोजगार गारंटी का काम होता है ना, उसमें ये रास्ता भी आधा बना हुआ है, तो इस पे भी आधा ही काम बचा है, ये भी बन ही जाएगा इस साल, नहीं तो अगले साल तक बन ही जाएगा। फिर ये खेत लोगों ने यहाँ सारा बंजर छोड़ रखा है, हमारा ही है कि जो हम कर रहे हैं। तो लोगों ने तो सब कुछ छोड़ रखा है बस उसकी वजह से, बंदर वंदर की वजह से। तो यहाँ मतलब ये जो पत्ते गिरे हैं ना बाँझ के पेड़ों के, तो अदरक हमने आधा कल लगाया था और आधा लगाना था, पत्ते ही पत्ते हो रखे थे। मम्मी ने कहा कि खाद के लिए जैसे घर में गोबर में मिलाते हैं ना, तो वैसे ही हमने कहा कि हम पहले डाल दें फिर गोबर बाद में डाल देंगे इसमें। तो ये हमने मतलब यहाँ हम बैल वगैरह नहीं, दूर का है, फिर बंजर खेत है, मतलब बैल दूर का है तो कोई आजकल तो रखे ही नहीं है, किसी ने ट्रैक्टर से करते हैं, फिर ट्रैक्टर इतने दूर कोई लाता नहीं है। हमने हाथ से ही पूरा ये खेत हाथ से ही बोया है, मतलब कुदाल से खुद से ही, मतलब कुदाल से खोद खोद के मतलब हमने ये पूरा इसमें बीज बो रखा है। यहाँ से भी अच्छा गांव, मतलब व्यू बहुत अच्छा आ रहा था हमारे गांव का। थोड़ी सी एक क्लिप निकाल दी मैंने। फिर बस यही है, ऊपर जो दिख रहा है ना दूसरा गांव वो थाला है और ये बाकी पूरा गांव हमारा है, काफ़ी बड़ा गांव है। और ये ऊपर जो रोड, यहाँ भी एक रोड है नागचुल्ला खाल, ये अदरक है। इस पे थोड़ी कौपलें जैसी दिख रही थी, वैसे ये लगाने वाला अदरक दूसरा आता है। ये हमने जो खाने के लिए अदरक लाते हैं ना, वही लगा दिया। उस पे भी कौपलें आ रखी थी तो हमने सोचा कौपले वाली अदरक तो लगी जाती है, तो
फिर उसके बाद मम्मी को कहा कि मम्मी थोड़ी सा ही बचा था अदरक लगाना, तो मम्मी अदरक लगा रही थी। खोदा तो हमने कल का ही था, तो मम्मी अदरक लगा रही थी। फिर मम्मी ने दराती छोड़ दी थी। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है तो पत्ते ले आ। फिर दराती दराती छूट रखी थी यहाँ पे। मैंने दराती उठाई, और यार लोहे के सामान ना मिलते नहीं हैं वैसे, जब खो जाते हैं गाँव में कहते हैं ना, तो ये ऐसी जगह में तो मिलेंगे कहाँ। फिर मैंने ये थोड़ी सा पत्ते वत्ते इकट्ठा करके मैं लाई। मम्मी अदरक ऐसे ही पहले, मतलब अदरक लगाने के लिए ना पहले हमने खोद रखा था, मम्मी ने मतलब ऐसे फेंक दिए सबको अपनी अपनी जगह में। फिर सीधा लगाना हुआ। ये खेत हमारा, हमने ये मतलब खोद रखा था पहले का, बड़ा सा खेत है। हाथ से ही खोदा था। भाभी एक थोड़ी मदद करने के लिए आई थी, मैं और भाभी और मम्मी थे। और फाइनली हमारा लगभग काम हो गया था। पत्ते वगैरह सब, ये पत्ते जो है ना, ये सब मैंने सारे और वो मतलब लगा दिए। फिर पत्ते थोड़ी सा बचा था जहाँ पर मम्मी ये घास डाल रही है ना, ये घास इसलिए डाली जाती है ना क्योंकि पत्ते से खाद के लिए हो जाता है, पर पत्ते मतलब हवा होती है तो बहुत उड़ने का मतलब, और भी खेत में चले जाते हैं, दूसरी जगह उड़ जाते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर से मम्मी हरी घास डाल रही थी कि ताकि ये घास भी सूख जाए और पत्ते भी वो हो जाए कि मतलब। अभी तो उसमें वो करेंगे, मतलब गोबर फेंकना ही है उसमें, तो 1-2 दिन में गोबर फेंकेंगे। फिर लकड़ी लेकर मैं घर आई। थोड़ी सी लकड़ियाँ थी सूखी वाली, तो उनको लेकर घर आना था। फिर मैं घर आई। फिर मम्मी के साथ ही मम्मी ने कहा मैं भी निकालती हूँ तुझे करके, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी एक लकड़ी मम्मी ने भी रखी। मेरी मम्मी का थोड़ा पैर दर्द होता है ना, थोड़ा नहीं मतलब होता है, वजन वजन उठाने के लिए मना करा है, तो एक सूखी सी लकड़ी डाली थी। बाकी कंडी मैंने अपने पास ही रखी थी। पत्थर तो आप देख ही रहे हो यहाँ से। यहाँ के जो पत्ते कम कम दिख रहे हैं ना, ये पत्ते मैंने मतलब अभी ले जा रखे हैं, वहाँ खेत में डाल रखे हैं, तब जाके थोड़ा सा जाने के लिए रास्ता सही हो रखा है। पत्थर ही पत्थर हो रखे थे पता पूरे, मतलब इनमें ना ऐसा है कि थोड़ा सा भी छोटे बच्चे वगैरह के लिए तो है ही नुकसान, मतलब वही नहीं होता तो पत्थरों में थोड़ी। बाकी यहाँ सब ने बंजर छोड़ रखा है, केवल हमारा ही है जो हम जिस पे हम बोते हैं, बाकी नीचे सारी तो है। ये देखो मैं कह रही थी ना आधा रास्ता बना है, तो यहाँ पर से रास्ता बना है, पर इसमें पत्ते बहुत सारे हो रखे हैं तो दिख नहीं रहा। इस पे भी हमने मनरेगा का काम, मतलब मैं भी इस काम पे आई रहती थी। यहाँ मनरेगा वाला काम होता है ना, विथ वाला जो आता है, तो उसका ही काम आ रखा था। ये कुछ मीटर ही था, तो इसलिए अधूरा। और आधे रास्ते में आ ही रहे थे, तभी भाई कौन कोई पुतला लेकर जा रहा था। तो मम्मी कह रही थी मुझे देख मत, अब मैं वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा आ गया वो भी। फिर रास्ते ही रास्ते जा रहे थे, मम्मी कह रही थी थोड़ा ठहर के जाते हैं, कि क्या मानते हैं ना कि लोग कि जब मतलब पुतला वगैरह जाता है तो इससे अचानक से नहीं जाते हैं। फिर थोड़ा रुके रहे, फिर आए। और नदी में मतलब पुल वगैरह नहीं है, तो इस प्रकार के पत्थर लगाए जाते हैं, मतलब दूर दूर जगह जगह छोड़ के, ताकि मतलब जो जिसको नदी में तैरना, या जिसके जूते वगैरह पहन रखे हैं तो वो कैसे आएगा फिर, तो वो इन पत्थरों के सहारे से आता है। मैं तो गर्म हो रही थी, तो मैं ठंड मतलब उसी से आ रही थी। मैं तो तैर के आई, मम्मी ने जूते पहने थे तो मम्मी पत्थरों से ही आई। ये भी हम लोगों ने ही लगा रखे हैं यहाँ, उसके लिए कि थोड़ा खेत में जाने के लिए, और बाकी जिन लोगों के खेत नीचे हैं उन्होंने भी लगाए हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे बताओ क्या काम कर रहे हैं, जो मैं अभी बता नहीं रही थी कि वो जो पत्थरों के ढेर लगे हैं, तो ये अपनी अपनी जगह में बताओ क्या रख रहे थे। मतलब गिट्टी भी, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी करते हैं ना, गिट्टी नहीं बोलते उसको, हम कंक्रीट बोलते हैं उसको। तो कंक्रीट तोड़ने का काम करते हैं, तो ये उसके लिए पत्थर इकट्ठा कर रहे थे सारे बच्चे लोगों ने। बजरी वगैरह भी यहाँ भर रखी थी। और ये बजरी तो ऐसी है मतलब किसी ने शायद बेचने के लिए रखी है। ये हमारा वाला जो बजरी दिख रही है ये हमारी है। अभी शादी हुई तो उसकी वजह से काम नहीं करा पाई, इतनी जल्दी नहीं होता है ना सब कुछ। तो ये बच्चे सब पत्थर मतलब उसी के पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, कंक्रीट गिट्टी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारे गांव वालों ने गौशाला थी ना, तो यहाँ पे मकान बना दिए। अब की नज़दीकी है, तो अब पानी भी उतना नहीं आता है। फिर आते आते हमें पंडित जी भी मिल गए हमारे। गेहूं की फसल भी पक तो नहीं गई, पर मतलब ऑलमोस्ट हो गई, थोड़ा थोड़ा मतलब अब कम ही बचा है। और पता ये सेब का पेड़ था पता, हम भाभी लोगों का, और पता नहीं किसने काट के रख दिया यहाँ पे।
फिर जिब्बे लोग आ रहे थे घास लेके। फाइनली हम भी पहुंच गए घर, और घर में तो सुखाने के लिए डाले थे दालें, ये जो वगैरह मतलब आजकल हो रखे हैं ना, तो ख़राब ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये बताऊँ क्या है? ये है लहसुन के पत्ते। तो अब मैं नहा धो के तैयार होने वाली थी, फिर आरव आ गया था, तो आरव के साथ थी। उसके बाद मिलती हूँ आपको नहा धो के। हेलो साथियों, तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, और मतलब बाज़ार जो बिट्टू भैया हैं, यूके बिट्टू करके उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, तो उनकी लड़की हो रखी है, तो कल उसका नामकरण है। तो गांव में तो तुम्हें पता ही है, नामकरण होता है तो फैमिली से हैं हमारी वो, तो उनकी लड़की के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। और दोस्तों के तो सबकी शादी हो गई है, तो मैं अकेली ही बची हूँ अभी यहाँ। और क्या ही बताऊँ, फिर उसकी शादी के उनकी नामकरण के लिए कपड़े लेकर आऊँगी। दोस्तों, मौसम का हाल भी ऐसा हो रखा है ना, मैं नहा के आ रही हूँ, और पता पहाड़ में यही चीज़ है कि मतलब हमारे यहाँ ना सबसे अच्छी बात यही है कि वो नहीं चलता है मौसम, मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब गर्मियों का टाइम होता है। लोग कहते हैं कि बाहर पता चल जाता है कि बहुत सारी गर्मी हो रही है या गर्मियों का टाइम है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मियों का टाइम है। तो मौसम दिखाती हूँ आपको ज़रा। साथियों, लग रहा है कि मौसम को देखकर कि बारिश आ ही तो साथियों, जैसे मैंने सुबह बताया आपको कि बच्चे, छोटे बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं गिट्टी के लिए, मतलब जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं, उसके लिए पत्थर। तो ये यहाँ पे लोगों ने तोड़ के रखे हैं, वो बच्चे भी यहीं लाए थे। ये हमारा वाला है यहाँ, मतलब ये हमारा भी है, यहाँ हम गिट्टी तोड़ते हैं हम भी, तो ये हमारा है, ये वाला हमारा है। फिर इधर से शिशु मंदिर विद्यालय नज़दीक थी, ये जो दिख रहा है ना पीला वाला, जिस पे पीला कलर पेंट हो रखा है, पीला वाला, तो ये हम शिशु मंदिर विद्यालय है। ये नज़दीकी, सबसे नज़दीकी विद्यालय है हमारे गांव का, तो मोस्टली बच्चे यहीं पढ़ने के लिए आते हैं। और ये फिर ये पगडंडी वाला रास्ता मतलब उन बच्चों के लिए लगा रखा है, ताकि मतलब जल्दी हो जाए। ये फूल सुबह जो पुतला आया था उसके ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, शमशान घाट यहीं पे है। तो ये यहाँ से मतलब हम पार्क को जाते हैं, नज़दीक मतलब पहुँच जाते हैं जल्दी टाइम पे। तो फिर यहाँ से जाने के बाद ये मैदान है महलचौरी का, सबसे मेन जो मैदान है वो यही है। मतलब स्कूल के सारे कार्यक्रम, फंक्शन वगैरह सब यहीं, फंक्शन मतलब कि क्रीड़ा संबंधित जो भी खेल होते हैं वो सब यहीं होते हैं, चाहे स्कूल से संबंधित हो या फिर मैच वगैरह हो, तो यही है, ये मंच वगैरह है यहाँ पे सब कुछ, मतलब ये मैदान मेन मैदान है यहाँ का। हेलो साथियों, ये हमारे गांव के हैं, और ये जया है जो दोस्त बोल रही थी ना मैं मिलाने के लिए, तो ये मेरी दोस्त है। अभी हम बाजार जाएंगे, तब आपको बाजार का सूट दिखाऊंगी मैं। तो ये जया भी मेरे साथ आ गई, इसने कहा मतलब दोस्त है, तो ये भी इसने कहा चलो बाजार। मैं मतलब मैंने इसको कहा था कि चल साथ में चलते हैं, तो ये भी आई, फिर दोनों के दोनों गए। ये हमारे वहाँ का मतलब मेन गेट है जो जिससे आते हैं फील्ड को। बस जया ये जया के साथ फिर बाज़ार, ये है महलचौरी का बाज़ार। पहुँचे हम दुकान में, ये भैया की दुकान है, हमारे गांव के हैं भगवान भैया। छोटे बच्चों के कपड़े देख रहे थे, अरे वाह ये तो मुझे बड़ा अच्छा पसंद आया, पता है 10 रुपये भी लगे हुए थे। कोटवाल रेडीमेड गारमेंट्स इनकी दुकान का नाम है। उसके बाद कपड़े ख़रीद के फिर हम आ गए लवली फ़ास्ट फूड में। जब आए थे तो कुछ खा के भी आ जाते फ़ास्ट फूड। ये भैया हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा मोमोज़ खाए, मोमोज़ वगैरह खा के फिर वापसी, और वापसी वहीं गेट से नीचे जया के साथ। दोस्तों के साथ एक मज़ा ही अलग होता है नहीं। और फिर
सब साथ में। यहाँ तो महलचौरी में वही है, मकानों की होड़ मची हुई है, सब लोग सब जगह मकानें ही बन रही हैं। फिर मतलब सुविधाएं भी हैं ही, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, भले ही वैसे नहीं है। फिर हम पहुँच गए यहाँ, हमारी कोचिंग क्लास हुआ करती थी। ये फिर पहुँचे हम मैडम के घर में, जहाँ जया जया की दीदी हैं, मैडम हैं, ये सर हैं हमारे। तो इन्होंने हमसे स्प्रिंग रोल मंगवाए थे, तो स्प्रिंग रोल ये खा रहे थे, हम तो खा के आए थे। मैडम के लिए पायल लाए थे, तो वो देख रहे थे। उसके बाद मैं भी आ गई घर को, टाइम भी हो गया था बहुत। तो और फिर थोड़ी बहुत ये मैडम और जया मुझे भेजने के लिए आए थे, तो थोड़ी इनके साथ फ़ोटो वगैरह ली। और फ़ोटो कहा चलो फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़ोटो ली। और उसके बाद मैं भी घर आ गई। मम्मी का भी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो दवाई लेके आना था। फिर मैं भी जल्दी जल्दी यहाँ से आ गई थी। थोड़ा फ़ोटो मैंने भी इनके साथ ली। और फिर साथियों, यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। गांव में तो बहुत कुछ है काम करने को। चलो, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।